हेलो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि भाई क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्योंकि आपके ये किताब में जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसका ये पहला टॉपिक है ना। तो अच्छे से हम लोग समझेंगे क्या कैसे सारी चीज़ें होती हैं और एकदम आसान तरीके से आसान भाषा में हम आपको पूरा समझा देंगे। वीडियो पूरा देखते रहिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो क्या कहता है, वो ये कहता है भाई कि अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर होता है, जहां r का मान 0 से b के बीच में होता है। अब ये सारा जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग समझते हैं एकदम अच्छे से, ध्यान से समझिएगा। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो यूक्लिड विभाजन थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पर देखते हैं, हम उदाहरण लेके समझेंगे इसको, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर चलिए हम कोई दो संख्याएं मान लेते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक संख्या मान लेते हैं, आपका मान लीजिए कि 19 है ना, और एक हम लोग मान लेते हैं 4। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक लेना है। ठीक है, एक हमने ले लिया 19 और एक हमने ले लिया 4। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। अब यहाँ पर इसको हम नाम देते हैं a और इसको नाम दे देते हैं b। मतलब यहाँ पर जो a बराबर है, a कितना है, यहाँ पर 19 है और ये है हमारा b। ठीक है, अब अगर हम 19 को 4 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, है ना, तो चलिए भाग दे देते हैं। यहाँ पर 19 को किससे भाग देना है बच्चों, 4 से। 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। बचा कितना यहाँ पर हमारा बचा 3। ठीक है, यानी शेषफल हमारा कितना बचा, 3। ये जो था बच्चों, ये क्या था, a था, और 4 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये क्या है हमारा, ये है हमारा b, है ना। अब यहाँ पर भाग करने पर जो भागफल आया है बच्चों वो 4 आया है ना। तो इस भागफल को हम लोग बोलते हैं क्या, q, और शेषफल हमारा कितना आया है, 3 आया है, इसको हम लोग बोलते हैं r। r का मतलब होता है रिमाइंडर, मतलब शेषफल। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो 19 है ना, 19 वो कैसे मिलेगा, जो 19 है बच्चों वो कैसे मिलेगा, इस 4 को इस 4 से गुणा करेंगे, है ना, 4 को 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा होगा, और गुणा करने के बाद इस शेषफल को हम लोग जोड़ देंगे, है ना। तो 4 गुणे 4 धन 3, मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 4 गुणे 4 और धन 3, है ना। यहाँ तक तो हुआ। अब यहाँ पर सुनिए, समझते जाइएगा यहाँ पर ध्यान से। ये जो 19 था वो क्या था, हमारा भाज्य था। भाज्य मतलब यहाँ पर a हमने माना है उसको, तो ये a हुआ। और ये जो 4 है वो क्या है, b है ना, मतलब भाजक हमारा b। और इनटू ये जो 4 है वो क्या है, q है ना, तब b इंटू क्यू, और प्लस ये जो 3 है वो क्या है, r है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास ये क्या बन गया, हमारे पास ये बन गया a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। यही ना बना है अभी तो हमने देखा भाई कि ये हमारा सत्य हो रहा है कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर होता है। अब ये जो q और r है, a और b तो हमने माना था, हमने कुछ एक धनात्मक पूर्णांक लिए थे, है ना। और जो यहाँ पर q और r आया है, क्या ये कुछ और हो सकता है, क्या 19 और 4 के लिए q और r का मान कुछ और हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई 19 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो भागफल है वो 4 आएगा, मतलब q हमारा 4 आएगा और शेषफल हमारा 3 आएगा। तो क्या b और q का मान कुछ और हो सकता है क्या, इसके लिए नहीं हो सकता ना। हाँ, अगर a और b का मान कुछ और होगा तो उसके लिए q और r का मान अलग अलग होगा, है ना। यानी हर एक b और a के लिए एक अद्वितीय q और r होता है, मतलब कि उस q और r को कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब ये हुआ कि वो q और r फिक्स होगा, वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर वही ये कह रहा है ये प्रमेय कि भाई अगर दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं तो दो पूर्ण संख्याएं q और r ऐसी होती हैं कि a बराबर b इंटू क्यू हो जाता है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस r हो जाता है। ये समझ में आया ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कैसे a बराबर b इंटू क्यू प्लस r होता है। a क्या है हमारा यहाँ पर, a समझ लीजिए a क्या है बच्चों, a है हमारा भाज्य, भाज्य का मतलब जिसको हम भाग देते हैं, है ना। b क्या है हमारा बच्चों, b है भाजक, भाजक का मतलब क्या हुआ, जिससे हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर भाग किसे दे रहे हैं, b से दे रहे हैं, यानी 4 से भाग दे रहे हैं। अच्छा q क्या है, q हमारा होता है कोसेंट, कोसेंट का मतलब क्या हुआ, भागफल, है ना, कोसेंट मतलब भागफल। चलिए, और r क्या है बच्चों, r है हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में शेषफल कहा जाता है। समझ में आया। तो a b q और r ये अद्वितीय q और r के लिए यहाँ पर a इक्वल टू बी क्यू प्लस r होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिया है, इसको समझिएगा। भाई कह रहा है कि जो r का मान है वो 0 या 0 के बराबर या उससे बड़ा b के अंडर ही रहेगा। b का मतलब क्या, ये वाला। अब इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि भाई r का मान सच में 0 और b के अंदर ही होता है या नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पर बच्चों देखिए, ध्यान से सुनना, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर b का मान कितना है, 4 है ना, b का मान कितना है, 4 है, a का मान 19 है। ठीक है, तो देखती अगर हम a का मान, ध्यान दीजिएगा b का मान हम नहीं बदल रहे हैं, ठीक है। अगर a का मान हम क्या ले लेते हैं, 16, ठीक है। अगर a का मान हम 16 ले लेते हैं, तो चलिए a का मान अगर हम 16 ले लें तो इसको अगर हम डिवाइड करें 16 को किससे, a को b से डिवाइड करेंगे ना, यानी 4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, और यहाँ पर ये 16 हो गया, है ना। यहाँ पर ये कितना हो गया, 4 चौक 16, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये क्या है, हमारा शेषफल है। तो देखिए यहाँ पर r का मान क्या हो सकता है, r मतलब रिमाइंडर, है ना, 0 हो सकता है, बिल्कुल 0 बोला है तो 0 आया। अब अगर हम a का मान 17 ले लेते हैं, ठीक है, तो a का मान जब हम 17 लेंगे और इसको b से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 17 को 4 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, है ना, बचा कितना, 1। यानी शेषफल हमारा क्या हो सकता है, 0 से बड़ा 1 भी हो सकता है। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा, तो 0 आ गया हमारा शेषफल, यहाँ 1 भी आ गया। चलिए अब हम यहाँ पर a का मान चलिए a का मान 18 ले लेते हैं। ठीक है, a का मान हम क्या ले लेते हैं बच्चों, 18 ले लेते हैं। तो अगर हम a का मान 18 ले लें और इसको डिवाइड करें किससे, b से, है ना, तो यहाँ पर 18 को हम b से डिवाइड कर रहे हैं यानी 4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, बचा कितना, यहाँ पर 2 बचा, यानी शेषफल हमारा कितना आया, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा, हम क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए a का मान अगर हम 19 ले लेते हैं तो a का मान 19 लेने पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 19 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16 और यहाँ पर बचा 3, यानी शेषफल हमारा कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम a का मान 20 ले लेते हैं, ठीक है, a का मान कहाँ से शुरू किया था हमने, 16 फिर 17, है ना, फिर 18 फिर 19, अब 20 यहाँ पर। अब a का मान हम 20 ले लेंगे और इसको b से डिवाइड करेंगे यानी 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, शेषफल कितना आ गया, फिर यहाँ पर 0 आ गया। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है भाई कि जो शेषफल है वो 0 हो सकता है, शेषफल 1 भी हो सकता है, शेषफल 2 भी हो सकता है, शेषफल 3 भी हो सकता है, लेकिन शेषफल कभी 4 नहीं आएगा, क्योंकि जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कभी 4 नहीं आएगा। कहीं भी ले जाइए, है ना, अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा। फिर से वही 0 आ जाएगा। भाई शेषफल यहाँ पे 3 था, फिर उसके बाद 0 आ गया, है ना।
तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। तो जो r का मान है, मतलब शेषफल का मान है, शेषफल का मान है वो 0 भी हो सकता है ना, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा। अगर 4 से भाग दे रहे हैं, मतलब b से भाग दे रहे हैं, तो 4 नहीं होगा, है ना। तो 4 नहीं होगा, फिर इसके बाद 0 आएगा, फिर इसके बाद 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो r का मान है बच्चों वो 0 या 0 से बड़ा और b से कम ही होगा। b का मतलब क्या, यहाँ पर 4, तो देख लीजिए 4 से कम ही ना है ये, तो शेषफल हमारा क्या हो सकता है। वही चीज़ यहाँ पर है कि भाई r का जो मान है, शेषफल का मान है वो 0 या 0 से बड़ा या फिर b से कम ही होगा, b से छोटा ही होगा। तो b का मान क्या है यहाँ पर, 4 है। तो ये सारे के सारे जो r के मान आए हैं यहाँ पर वो 4 से छोटे ही ना हैं, समझ में ना। तो ये चीज़ है यहाँ पर, समझ में आ गया। तो ये कहता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि अगर हमारे पास a और b दो ठो दिए हैं तो उनके लिए q भी होगा, q का मतलब भागफल भी होगा, और एक शेषफल भी होगा जहाँ पे वो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब a बराबर बी क्यू प्लस r। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। समझ में आया कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है आखिरकार। एकदम अच्छे से हमने डिटेल में आपको समझा दिया है। तो बच्चों इस वीडियो में उम्मीद करते हैं कि जो भी पढ़ाए हैं हम वो आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग, इसका पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में हमने बेसिक के बारे में बात किया था, है ना, जो कि आपके क्लास 9th में थोड़ा सा रिवीजन करवाए थे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे के वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में। ये था प्रमेय का, अब हम लोग आगे के वीडियो में एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो विदा दीजिए हमको। जय हिंद।